हम ग्लोबल क्राइसिस की जब बात करें तो प्लास्टिक का शुमार होता है कि प्लास्टिक से बेहतर प्रोडक्ट अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, और क्योंकि उसका नेमुल बदल नहीं है तो प्लास्टिक इस्तेमाल होता रहता है। इसको फेज़ आउट करें, क्या करें, दुनिया इस वक्त सर जोड़ कर बैठी है। आज हमारे साथ मौजूद है महमूद आलम खालिद साहब, जो कि एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इसको फ़ेज़ आउट करने की बात की जा रही है या किस तरह टैकल किया जाएगा। आपको बताते चलें कि ही इज़ द एडिटर ऑफ फ़रोज़ा, जो कि पाकिस्तान का एनवायरमेंटल न्यूज़पेपर है। पिछले 18 साल की एक्सपर्टीज़ है। इन्होंने 150 से ज़्यादा एनवायरमेंटल कॉलम्स मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए लिखे हैं, तो अच्छी गिरफ्त रखते हैं इन मौज़ूआत पर। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद आलम साहब हमें वक्त देने के लिए। मुझे बताइए कि ये जो ग्लोबल क्राइसिस है, जिसके लिए एक तरह से सर जोड़कर दुनिया बैठी है, 90 की दिहाई में मुझे याद पड़ता है कि हमारे यहाँ जो काली प्लास्टिक की थैलियाँ होती थी उसको काला भूत कहकर उसके बारे में कहा गया, और वो ज़्यादा मुज़र सेहत या ज़्यादा टॉक्सिक इसलिए थी क्योंकि मुख्तलिफ प्लास्टिक्स को पिघला कर उसमें काला रंग शामिल करके ये काली थैलियाँ बनाई जाती थी। आज मुझे ब्लैक शॉपिंग बैग सिवाय गार्बेज कैंस के नज़र नहीं आते, लेकिन क्या दूसरे प्लास्टिक्स हमारे लिए बेहतर हैं? क्यों अभी तक हम उनको बर्दाश्त कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने एक इंतहाई अहम मौजू पे जो है वो अपने ख़यालात को लोगों तक पहुंचाने का मौका फ़राहम किया। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम इसके ज़रा पस मंज़र से इसको अगर लेकर चलें तो लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, मौसमियाती तब्दीलियाँ और माहौलियाती तब्दीलियाँ ये इस वक्त कुर्रा अर्ज़ को दरपेश सबसे संगीन तरीन मसला है, जिसके नतीजे में इस कुर्रा अर्ज़ की बका जो है वो एक सवालिया निशान बन चुकी है। मौसमियाती तब्दीलियाँ और माहौलियाती तब्दीलियाँ इस वक्त, जैसा कि आपने भी अपने इंट्रो में भी बताया था, कि उसको मिटिगेट करने के लिए, उससे मुताबिकत पैदा करने के लिए दुनिया भर के माहिरीन इस वक्त दुबई में जमा है। इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि ये बात हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ और माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनुमा हो चुकी हैं। यानी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अब हम उससे मुताबिकत पैदा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब फ्लड्स हों, बारिशें हों, गर्मी हो, ये तमाम वो मामलात हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरीके से जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उसके कुछ अवामिल ऐसे हैं जिसने पूरी कायनात को, पूरे कुर्रा अर्ज़ को इंतहाई शदीद तरीन तरीके से मुतासर करना शुरू कर दिया है। उसमें दो फैक्टर जो है वो सबसे अहम हैं, एक फ़ज़ाई आलूदगी और दूसरा प्लास्टिक पोल्यूशन। हर साल, जैसा कि आपके इल्म में होगा, कि हर साल 5 जून को माहौल का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। रवा साल जो माहौलियात का आलमी दिन बनाया गया था, उसका स्लोगन था बीट द पोल्यूशन, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये इतना बड़ा ख़तरा कुर्रा अर्ज़ के इंसानों के ऊपर मंडरा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक अंदाज़ा लगाया है कि प्लास्टिक पोल्यूशन से जो सेहत को नुकसानात हो रहे हैं, जो मईशत को नुकसानात हो रहे हैं, और जो एज अ होल हमारे माहौलियात, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको जो नुकसानात हो रहे हैं सालाना, उसका तखमीना 300 अरब डॉलर से लेकर 600 अरब डॉलर के दरमियान लगाया गया है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं। महमूद साहब, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, मुझे ये बताइए कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, दिस इज़ एन एरिया ऑफ पैशन फॉर यू, कि पाकिस्तान में बिलखुसूस जो हमारे बड़े शहर हैं उनमें आए दिन इस किस्म की अनाउंसमेंट्स या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि प्लास्टिक को मुकम्मल तौर पे बैन किया जा रहा है, और अब किसी भी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हम प्लास्टिक को इरेडिकेट क्यों नहीं कर पा रहे? छोटी बड़ी दुकानों में आज भी हम देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है। तो ये लगभग कितनी थैलियाँ इस्तेमाल होती हैं? कुछ नंबर्स, कुछ फिगर्स आपके पास मौजूद हैं? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने यह अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान में 33 लाख टन सालाना प्लास्टिक जो है वो जनरेट होता है, जो
हमारे गली मोहल्लों में, समंदरों में, दरियाओं में, झीलों में, कूड़े करकट के ढेरों में मौजूद होता है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में सर फहरिस्त है जहां प्लास्टिक फुजले को ट्रीट किया ही नहीं जाता है। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जितना फुजला प्लास्टिक का पाकिस्तान में मौजूद है, अगर उसका वज़न किया जाए तो वो 2 K2 के पहाड़ों के बराबर है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में जो है वो फुजले, प्लास्टिक के फुजले की क्या सूरत हाल है। देखिए जो प्लास्टिक की, और ये मैं एक चीज़ आपको ज़रा बता दूं, प्लास्टिक की जो बोतल है जो हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, ये 300 साल लेती है गलने में, और वो प्लास्टिक बैग जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो 500 ईयर्स, 500 साल लेते हैं गलने में। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। सही। महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़े अहम इशू की तरफ हमारी नज़रसानी कराने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट इसको अनाउंस करे, इसको इम्प्लीमेंट कराने में कोशा रहे, बल्कि आम लोग भी, माशरे में हम सब इसमें मेरे ख़्याल में इक्वली गिल्टी हैं अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल इसी तरह जारी रखते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम इशू है, ग्लोबल क्राइसिस है।